हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं, तो आज जो है देखते हैं आगे कौन सा राइटर का जो है पढ़ना है। इंडियन लिटरेचर का क्लास जो है अभी आप लोगों का चल रहा है। तो आज का क्लास आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज देखिए कौन सा जो है लिटरेचर में पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ा दिए थे। रॉबिन्सन मिस्ट्री ये सब नहीं पूछता है, ये सब को स्क्रिप्ट कीजिए। सलमान रश्दी से कुछ देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है। इसमें जो है इम्पोर्टेंस वर्क्स ऑफ सलमान रश्दी, तो इसमें सेम सिंटैक्सिस द मोस्ट लास्ट साइट ये सब छोड़ दीजिए। इसमें जो है आपको पूछने वाला नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या है। अरविंद अडिगा ये सब इंडियन लिटरेचर में नहीं पूछेगा। अमिताभ घोष, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाएगा। अमिताभ घोष, इसको हेडिंग बनाइए आप लोग। अमिताभ घोष को जो है जानना ज़रूरी है। अमिताभ घोष के बारे में देखिए क्या है। अमिताभ घोष, इसका जो है आपको क्या कहते हैं, ये जो है ये हिज फर्स्ट नॉवेल इज सर्किल ऑफ रीजन, ये आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और सेकेंड नॉवेल जो है इसका शेडो लाइंस, ये भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये दोनों नोट डाउन करने वाला है। अगर ये पूछ दे कि शेडो लाइंस जो है नोवेल रिटन बाय, तो क्या मारेंगे, अमिताभ घोष, ठीक है। अमिताभ घोष को हेडिंग दीजिए। और सर्किल ऑफ रीजन फर्स्ट नोवेल है, और सेकेंड नोवेल जो है अगला है क्या कहते हैं, शेडो लाइंस। ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसमें देखिए क्या है नोट डाउन करने वाला, देख लेते हैं। द ग्लास, देखिए यहाँ जो है इसका जो है इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट वर्क में आप लोग को हो जाएगा क्या कहते हैं, द सर्किल ऑफ रीजन, इसको नोट डाउन कीजिए। द शेडो लाइंस ये बता चुके हैं। द कलकत्ता क्रोमोसम ये भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद द ग्लास पैलेस ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये जो है पूछ सकता है। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। द हंग्री टाइड ये भी नोट डाउन कर लीजिए। द हंग्री टाइड ये जो है इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे जो है आपको किरण देसाई इस क्वेश्चन नहीं रहता है, इसको आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। किरण देसाई आपको तो नहीं पूछेगा, किरण देसाई को छोड़ दीजिए। कमला दास, हाँ ये राइटर आपके लिए इम्पोर्टेंस है। कमला दास से क्वेश्चन भर भर का आता है एग्ज़ाम में, तो इसको जो है आप अच्छी तरह से पढ़िए। कमला दास का जो है इसका डेट जो बोलेंगे सब इम्पोर्टेंस है। तो आज आपको लगता है कि हमको इंडियन लिटरेचर आपको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जाकर आपका आ जाएगा दूसरा लिटरेचर का पार्ट आ जाएगा। तो आज इंडियन लिटरेचर को ख़त्म करेंगे, और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो कमला करीब करीब आज 10 जो है 10 हमको लगता है ऊपर ही आपको जो है इंडियन राइटर के बारे में बता चुके हैं, तो आज ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कमला दास के देखिए, इसका जो जन्म है 1934 में हुआ है, और 2009 में इसका मृत्यु हो गई है। तो देखिए कमला जो है सुरैया आल्सो नोन बाय हर ओन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी एंड कमला दास। तो इसका पेन नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो पेन नेम भी कभी कभी पूछता है। कमला सुरैया इसका नाम था, कमला सुरैया नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पेन नाम बोले तो माधवी कुट्टी हो जाएगा, ठीक है। कमला दास भी, ठीक है। तो पेन नेम बोले या निक नेम बोले दोनों सेम है, या तो निक नेम बोलेगा या तो पेन नेम। ये क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है, निक नाम दे के पूछा है। तो निक नेम भी बोलेगा तो माधवी कुट्टी, या पेन नेम भी बोलेगा तो माधवी कुट्टी। और इसको जो है कमला दास के नाम से भी जाना जाता है। वाज इंडियन इंग्लिश पोएट, आ लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। कमला सुरैया आल्सो नोन बाय हर वन टाइम पेन नेम माधवी कुट्टी एंड कमला दास, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखिए। एन इंट्रोडक्शन इज अ पोएम बाय दास which has famous line, I am an Indian very brown born in Malabar, I speak 3 languages, write in 2 and dream in 1। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये जो है आपका एन इंट्रोडक्शन उसी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
और जो है ये स्टेटमेंट का जो लाइन है ये छोड़ दीजिए। आप स्क्रिप्ट इसको कर सकती नहीं पूछता है। लेकिन एन इंट्रोडक्शन किसका है तो ये पूछता है, ये बहुत बार आया है, तो ये आपका हो जाएगा कमला दास का, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, हर फर्स्ट बुक ऑफ पोट्री समर इन कलकत्ता वाज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोट्री, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका पहला बुक पोट्री आपको समर इन कलकत्ता मिल जाएगा, समर इन कलकत्ता को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप हाईलाइटेड कर लीजिए, समर इन कलकत्ता, ठीक है, ये ज़रूरी है, इसको नोट डाउन कीजिए। समर इन कलकत्ता हो जाएगा आपका, ये नोट डाउन हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए क्या है कि हर सेकेंड बुक ऑफ पोट्री डिसिडेंट्स वाज इवन मोर एक्सप्लिसिट वोमेन टू गिल हिम व्हाट मेक यू वोमेन, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा। सेकेंड बुक ऑफ पोट्री का जो है डिसिडेंट भी लिखा है, तो डिसिडेंट को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, डिसिडेंट्स हो गया। उसके बाद जाके देख लीजिए और कुछ इसमें है। उसके बाद द वार्म शॉक मेंचुरल ब्लड एंड ऑल योर इंडलेस फीमेल हंगर्स द लुकिंग ग्लास, ये सब छोड़ दीजिए। एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड आ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, तो माई स्टोरी जो है ओरिजिनल रिटन इन मलयालम एंड लेटर इन इंग्लिश, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडिया पोट्री, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद सी एडॉप्टेड इस्लाम, कमला सुरैया, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड लोक सेरा, तो ये सब छोड़ दीजिए। चलिए इसका इम्पोर्टेंस वर्क देख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप जो है हेडिंग बनाइए, इम्पोर्टेंट वर्क है। समर इन कलकत्ता को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जाके द डिसेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, ये छोड़ दीजिए। द सायरन्स नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जाकर द ग्रैंड मदर्स हाउस, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बस उससे ज़्यादा नहीं, इसमें और नहीं पूछता है, ठीक है। तो कमला दास आपका कंप्लीट हो गया है। ग्रैंड मदर्स हाउस हो गया है। अब आगे देखिए क्या है, कमला मरकंडे, ये सबसे नहीं पूछता है क्वेश्चन, इसको आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इसको स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसके बाद जाकर नेक्स्ट देखिए क्या है, अरुंधति रॉय, हाँ इससे क्वेश्चन आ सकता है, अरुंधति रॉय से क्वेश्चन देता है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। सुजाना अरुंधति रॉय इज एन इंडियन राइटर हु इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको नोट डाउन कीजिए, बस और कुछ नहीं। उसके बाद और देख लेते हैं क्या है कि वाज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड ही एवर दिस पोएट्री राइटर, और क्या है फिक्शनल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको छोड़ दीजिए। इसमें जो है कोई करेक्टर को देख लेते हैं, कोई इम्पोर्टेंस करेक्टर है तो उसको बता देंगे, जो है फ्रेंटाइन ट्वेंस राहेल स्टेफन, ये सब नहीं पूछता है, इसमें कुछ ना है, इसको आप जो है चलिए आगे देखिए क्या है। नॉन फिक्सन में, नॉन फिक्सन का इसका जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब ये भी आता है तो ये भी नोट उसी का है। तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद वार इज पीस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जाकर द ग्रेटर कॉमन ऑफ गॉड, ये भी नोट डाउन कीजिए। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये इम्पोर्टेंस, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बस। उसके बाद अनंता मूर्ति, ये सब से नहीं पूछता है, ये सब को छोड़ दीजिए। अरुण कल्टे, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब से नहीं आता है, ये सब भी इंडियन राइटर ही हैं, बट आपके लिए ये सब नहीं है, ये सब यूजीसी नेट सब वगैरह के लिए देता है, इस सब से क्वेश्चन नहीं आता उतना। बादल सिरकर, ये सब से क्वेश्चन नहीं देता है। भवानी से क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब को आप स्क्रिप्ट कर लीजिए। जयंता महापात्रा, ये सब भी स्क्रिप्ट कर सकते हैं। जयंता महापात्रा का जो है द रेन राइट्स वेटिंग, द फॉल्स स्टार रिलेशनशिप, क्लोथ दास का 10 बाय जयंता महापात्रा, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है।
ये सब क्वेश्चन नहीं आता है। जीवी दसानी ये सब को भी छोड़ सकते हैं। महेश दत्तानी इसको भी छोड़ दीजिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। उसके बाद जाकर मैं श्वेता देवी ये सब को भी हटा दीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा। नीरज सिंह चौधरी, हाँ ये राइटर आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आप एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो जो आपको मेन बात बताएंगे इम्पोर्टेंस है आपके लिए, तो इसको नोट डाउन के लिए नीरज सिंह चौधरी हेडिंग बनाइए। इसका जो जन्म है 1897 में हुआ और मृत्यु जो है 1999 में हुआ, ठीक है। नीरज सिंह चौधरी वाज अ बंगाली इंग्लिश राइटर एंड मैन ऑफ लेटर्स, ये सब छोड़ दीजिए। ही इज बेस्ट नोन फॉर, वह जाना जाता था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो इसको जो है, और एंड कंटिनेंट ऑफ सर्किल ये सब छोड़ दीजिए। ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड 1975 फॉर हिज बायोग्राफी ऑन मैक्स मुलर, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मैक्स मुलर जो है, मैक्स मुलर में जो है इसको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। द हैंड ग्रेट एनार्च, ये सब इज एन ऑटोबायोग्राफी सिक्वल टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन। ही हैज़ डीपली रीड द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, तो इसका जो है इम्पोर्टेंट वर्क देखिए ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको नोट डाउन करा देते हैं। यहाँ से आप इम्पोर्टेंस वर्क लिख लीजिए, और इसमें जो है इसका पहला हो जाएगा आपको द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसको नोट डाउन कीजिए। द हैंड ग्रेट एनार्च, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो है क्या कहते हैं अ पैसेज टू इंग्लैंड, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्की, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बस इसमें जो है बस इतना ही है, तो ये सब जो है नोट डाउन करने वाला है नीरज सिंह चौधरी का। उसके बाद जाके देखिए क्या है नयनतारा संघाल, ये सब से नहीं आता है क्वेश्चन, ये सब को स्क्रिप्ट कीजिए। मोहनार ये सब से स्क्रिप्ट कीजिए, ये सब आपके लिए नहीं है। अरुण जोशी जो है आप जो है इसको थोड़ा देख लीजिए अरुण जोशी के बारे में। अरुण जोशी जो है 2-4 पॉइंट इससे कभी कभी क्वेश्चन देखे थे, यूपी सब में देखे थे, यूपी का था। द फॉरेनर जो है उसी का है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट वर्क नोवेल देख के, ठीक है। अरुण जोशी को लिख लीजिए। द फॉरेनर ये हो जाएगा आपको। उसके बाद द अप्रेंटिस, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद द सिटी एंड द रिवर, बस ये आपको 3 इसमें से नोट डाउन करना है, ठीक है। बाकी द लास्ट लाइब्रेरी ये सब ने पूछता है, द स्ट्रेंजर केस बाइबल ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन ये द लास्ट सिटी, द सिटी एंड द रिवर, इसको नोट डाउन। द फॉरेनर, द स्ट्रेंजर, नहीं द अप्रेंटिस, ये 3 को नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका अरुण जोशी का जो है ये पूछ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंस है आपका। और ये जो है आपका क्या कहते हैं द लास्ट लेबिरिंथ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी के लिए इसको साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था, ठीक ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है द लास्ट लेबिरिंथ, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है। मीना अलेक्जेंडर ये सबसे नहीं पूछता है, ये सब आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जाकर आनंदा ये सब को छोड़ दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। ये जो है आपको नोट डाउन करना है, इसका टॉपिक बना लेना है आपको। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 1861 में हुआ और 1941 में इसका मृत्यु हुआ, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ऑथर ऑफ गीतांजलि, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है TRE 2 में, TGT में क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, गीतांजलि के बारे में पूछा था, तो इसका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। गीतांजलि इसको नोट डाउन कीजिए। गीतांजलि कौन लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन BPSC का देख सकते हैं, उसमें आपको TRE 2 में आपको दिख जाएगा, आपको TGT का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गीतांजलि हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये कन्फर्म है। प्राइज विनर ऑफ लिटरेचर इन 1913 वाज एन आइकन ऑफ इंडियन कल्चर, ही इज आल्सो नॉन गुरुदेव बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है गुरुदेव कहा गया है। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है आपको। द नोबेल वाज कन्फर्म, देखिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है ना ओनली आपको वही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही एग्जाम में आएगा ही, तो फिर टाइम इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब जो है। बाकी नहीं तो पढ़ने का रहता तो पढ़ के आपको एक वर्ड का हिंदी करके मीनिंग करके आपको निकाल के दे देते, तो वो सब चीज़ पूछता नहीं है, इसीलिए आपको जो है स्क्रिप्ट करके जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है बस वही आपको बता रहे हैं।
तो WBS देख लीजिए आगे क्या है। जॉर्ज बिगेव हिम द लिटिल ऑफ नाइटहुड बट रिटर्न इन 99 जो है ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है। W.B. Yeats gave the introduction of the English version of गीतांजलि which contains 103 poems, ये सब छोड़ दीजिए। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है आपको जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस वर्क्स है, तो इम्पोर्टेंस वर्क्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंस रहेगा आपको। तो पहला गीतांजलि पोट्री है, ये भी आप नोट डाउन कीजिए, ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। उसके बाद द जीनस ऑफ वाल्मीकि सब छोड़ दीजिए। मुक्तधरा ये भी छोड़ दीजिए, ड्रामा है। द सेक्रीफाइस ये आप नोट डाउन कीजिए, द सेक्रीफाइस ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद द पोस्ट ऑफिस ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और घरे बैर ये सब छोड़ दीजिए। द होम एंड द वर्ल्ड ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, यही क्वेश्चन आया था। हाँ, द होम एंड द वर्ल्ड किसका जो है, तो ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यही दिया था आपको, गीतांजलि से नहीं था लेकिन ये था क्वेश्चन। ये आप उल्टा कर देख सकते हैं, TRE 2 में आपको ये क्वेश्चन पूछा है, 9th-10th में आपको पूछा है। इसका मेन कैरेक्टर भी याद रखेंगे, निखिल, भीमाला। उसके बाद जाकर ये कैरेक्टर आपका इम्पोर्टेंस है, हो सकता है इस बार कैरेक्टर पूछ दे आप लोगों को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। घरे बेर ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मेन कैरेक्टर नीचे लिखिए और मेन कैरेक्टर लिख के निखिल विमाला दे दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आप देख सकते हैं। आपको जो है ये क्वेश्चन आपको TRE 2 में पूछा गया है, द होम एंड द वर्ल्ड यहीं से क्वेश्चन था। अभी तक में हम जितना आपको लिटरेचर पढ़ाए हैं उसमें से आपको लगता है कि 40% आपका कवर हो चुका है। बाकी जो है आपको जब इसका एंशिएंट, उसके बाद जाकर क्या कहते हैं एंशिएंट मेडाइवल जब बताएंगे, उसमें कुछ राइटर जो है और है एलिजाबेथ सेक्शन सबका, वो सब जो है पढ़ाने के बाद जो है आपका क्वेश्चन जो है फिर नहीं छूटेगा। काहे कि उसमें जो है आपको TS इलियट भी कुछ पढ़ाए हैं, तो सबसे भी पढ़ा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मोर देन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो है लिटरेचर से जो भी क्वेश्चन पूछे, बच्चा इसी से भयभीत रहता है एग्जाम में कि लिटरेचर कहाँ से क्या दे देगा नहीं देगा, कुछ नहीं होता है। ये जब थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा ना तो आपको लगेगा एग्जाम में कहाँ ये सब चीज़ पढ़ के आए हैं और इसका आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ से आपको देख सकते हैं कि हूबहू क्वेश्चन कट एंड पेस्ट यहीं से मिल रहा है। तो यहाँ से मिलता है तो आपको टोटल इसी PDF से आपको सारा चीज़ पढ़ाया गया है और यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो बस 1-2 बार रिवीजन कीजिए, कॉपी को रिवीजन कीजिएगा तभी बात बनेगी। तो आगे देख लीजिए, थाउट एंड रिलाइस ये भी नोट डाउन कर लीजिए। सेक्रीफाइन एंड अदर्स प्लेज ये भी नोट डाउन कर लीजिए। द बुक ना ये छोड़ दीजिए। गार्डनर, हाँ द गार्डनर ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, उसी का है। तो ये आपको जो है इम्पोर्टेंस है, तो बता दिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद जाकर देखिए अनीता देसाई, हाँ अनीता देसाई से भी कुछ क्वेश्चन रहता है सॉरी, अनीता देसाई से क्वेश्चन रहेगा आपको। तो अनीता देसाई में देख लेते हैं क्या है ना है। शॉर्टेस्ट फोकस प्राइज जो है साहित्य अकेडमी दिया था फायर एंड माउंटेन। तो अनीता देसाई हेडिंग दीजिए, और इसको जो है साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था अनीता देसाई को, किसके लिए, फायर एंड माउंटेन के लिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फायर एंड माउंटेन ये इसी के द्वारा लिखा गया है, तो ये इम्पोर्टेंस है। और सी वाज बोर्न मसूरी में जन्म लिया था। जर्मन मदर टनी नेम ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है। हस्बैंड अश्विनी देसाई ये सब छोड़ दीजिए। बुक लाइफ एडल्ट कमल्स ये सब ने पूछता है। सी कंडक्ट्स क्लियर लाइट ऑफ द डे, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। कराय द पीकॉक ये भी इम्पोर्टेंस है। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल कराय द पीकॉक ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। कराय द पीकॉक बहुत बार क्वेश्चन आपको बिहार में भले ही नहीं अदर स्टेट में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और नेट GRF सब में भी पूछता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसका जो है अनीता देसाई का फर्स्ट नॉवेल था कराय द पीकॉक, ठीक है। उसके बाद कंसिडर जो है मतलब इसका दूसरा जो है था क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और कराय द पीकॉक को भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ही क्या है, हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ड्यूरिंग
कमिंग आल्सो ये नेबरहुड ये सब छोड़ दीजिए, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद इन 1984 सी पब्लिश्ड इन कस्टडी, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस, इन कस्टडी को नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन कस्टडी हो गया। उसके बाद जाके देखिए हर नोवेल द जिगजैग, ये भी इम्पोर्टेंस है। द जिगजैग वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपको थ्योरी से पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी जो मेन बात है वो सब आपको कलेक्शन करके दिया जा रहा है आपको, तो इस सब को आप नोट डाउन करते जाइए और इसको जो है एक नोट्स बनाइए। और क्वेश्चन आप जब बैठिएगा एग्ज़ाम में तो देख लीजिएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी है लिटरेचर में। और ग्रामर भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तो ग्रामर भी आपको उतना पढ़ा दिया जाएगा कि जिससे क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं इससे बाहर नहीं है, ये सब टॉपिक पढ़ के गए हैं। चाहे वो आपका कोई भी सेक्शन हो, टॉपिक हो, वो आपका वर्ड से लेके और क्या कहते हैं वोकेबलरी, ऑल चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे वो आइटम्स हो, फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, जो भी है, पैसेज, नरेशन, वॉइस, डिग्री, जो जहाँ है, रिमूव टू, सब सारा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो जितना अभी तक में बीपीएससी टच किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको जो है क्या कहते हैं टॉपिक को टच किया है, वो सारा टॉपिक को आपको बता दिया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और क्या कहते हैं अभी लिटरेचर का क्लास दे रहे, तो आज इसको ख़त्म ही कर देंगे इंडियन लिटरेचर को। ठीक है, बाकी जो कॉपी का नोट्स रहेगा तो कॉपी का नोट्स से आपको कंप्लीट लास्ट में करा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जाकर आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपको थ्योरी जितना पढ़ा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ताकि आपको दिखेगा कि हाँ ये जो है यूपी टेट, जितना भी टेट में पूछा गया है, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, तो वो सब का प्रीवियस आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आपको दिखेगा, लगेगा कि नहीं क्वेश्चन यहीं से हाँ मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। द जिगजैग वे नोट डाउन कर लिए, ठीक है। उसके बाद जाके देखिए क्या है, शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट डिसएपियरेंस अपीयरेंस, ये जो है आपको ये भी इम्पोर्टेंस है, तो ये भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, द आर्टिस्ट ऑफ डिसएपियरेंस। ठीक है, उसके बाद जाकर द पीकॉक गार्डन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन द पीकॉक गार्डन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। कैट ऑन द हाउस बोट एंड विलेज, ये भी इम्पोर्टेंस है। ये डॉग है तो दोनों देखिए कोमा करके दिया हुआ है, ये दोनों पूछता है। रुकिए एक कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जाकर आगे देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फायर एंड माउंटेन के लिए, यहाँ दिया हुआ है। क्लियर लाइट ऑफ द डे दिया हुआ है, ये भी था। फास्टिंग फेस्टिंग भी जो है इसका नोट डाउन कर लीजिए, एक ये भी लिखा हुआ है फास्टिंग फेस्टिंग। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद जाकर चलिए आगे देखिए इम्पोर्टेंस वर्कशॉप, यही सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ जो है आपको इम्पोर्टेंस वर्कशॉप अनीता देसाई है। द आर्टिस्ट ऑफ डिसएस्पेयरिंग, ये भी है। द जिगजैग वे बताए हैं। और उसके बाद जाके डायमंड्स डस्ट एंड अदर्स स्टोरीज, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। फास्टिंग फेस्टिंग है, ये भी नोट डाउन कीजिए। और जर्नी ऑफ इथाका ये सब छोड़ दीजिए। इन कस्टडी, ये इम्पोर्टेंस है, इन कस्टडी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको। उसके बाद जाकर मेन करेक्टर देवन शर्मा इन कस्टडी में क्या है, इट फोकस ऑन डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, मेन करेक्टर ये देवन शर्मा, अदर करेक्टर नूर, उर्दू पोएट था। तो देवन शर्मा को याद रखेगा। इन कस्टडी में जो मेन करेक्टर है, मेन करेक्टर का नाम है देवन शर्मा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है करेक्टर इसका जो है पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन कस्टडी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको इसको नोट डाउन करा दिए। बात समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जाकर देख लीजिए द विलेज क्या है, द विलेज बाय द सी और क्लियर ऑफ द लाइट, तो द विलेज ऑफ द सी इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसमें करेक्टर भी है, मेन करेक्टर क्या है, लीला, तो मेन करेक्टर इसका नोट डाउन कीजिए। लीला जो है देखिए आपको बीपीएससी दो ही बात पूछता है, एक आपको नहीं तीन चीज़ पूछता है। सबसे पहली बात बता देते आपको क्या पूछता है कि एक आपको डायरेक्ट यही पूछ देता है कि कौन राइटर किस चीज़ को लिखा है, कौन सा पोएम या कौन सा पोट्री लिखा है, पहला चीज़ ये पूछता है। उससे ज़्यादा डीपली जाता है तो उसी कैरेक्टर के बारे में, वही नॉवेल के कैरेक्टर के बारे में पूछ देता है, उसका नाम दे देता है कि वो जो कैरेक्टर है किस नॉवेल का है,
तो वो पूछ देता है। और उससे भी ज़्यादा अगर डीपली जाता है तो उस नॉवेल में जो नॉवेल पूछेगा आपको, उस नॉवेल में जो स्टेटमेंट रहता है, जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट के बारे में पूछता है। बस 3 चीज़, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछता है। तो आपको 2 चीज़ तो बता ही रहे हैं, और कभी कभी जो है आपको ये स्टेटमेंट जो नोट डाउन करने के लिए बोलते हैं वो थोड़ा डीपली हो जाता है, तो वह भी बता देते हैं जो हाईलाइटेड है। बाकी कॉपी में लिखा हुआ है जो जो स्टेटमेंट इम्पोर्टेंस है वो आपको कॉपी में नोट डाउन है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे भी आपको जो है ये क्या कहते हैं कवर कर लेना है। तब मेन कैरेक्टर जो है इसमें क्या बताए हैं कि लीला हो जाएगा आपका, द विलेज बाय द सी में लीला हो जाएगा। क्लियर लाइट ऑफ द डे, इसका देख लेते हैं क्या है, यह भी इम्पोर्टेंस है। इसमें जो है आपको लाइफ थाउजेंड, नोवेल, स्प्लिट वर्ल्ड, दिल्ली बिटवीन मुस्लिम, ये सब नहीं है। 10 नोवेल पोएट यूज टी.एस. एलियट, टेनिसन, ये सब छोड़ दीजिए। गेम्स एट लाइट, मतलब ये सब छोड़ दीजिए। फायर ऑन द माउंटेन, फायर एंड द माउंटेन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको शुरू में बता दिए। कैट एंड हाउस बोट, ये सब बता दिए हैं। देखिए फायर ऑन द माउंटेन, कैट ऑन हाउस बोट, ठीक है। उसके बाद जाके क्या है, द पीकॉक गार्डन, ये भी इम्पोर्टेंस है। बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये भी इम्पोर्टेंस है। वॉइस इन द सिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वॉइस इन द सिटी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद कराय द पीकॉक, ये भी इम्पोर्टेंस है। माया इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल मैरिड ऑफ गौतम, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। माया वाला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। माया हीरोइन था इसमें नॉवेल में, और गौतम से शादी हुई थी इसका। कराय द पीकॉक में माया नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, मेन कैरेक्टर लिख के डैश दीजिएगा, उसके बाद माया लिख दीजिएगा। ये पूरी लाइनें लिख दीजिएगा, माया इज़ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल मैरिड ऑफ गौतम। ठीक है, ये आपको एक जगह रहेगा। ठीक है, आपको जो है क्या कहते हैं कि ये जो अनीता देसाई है ये आपका इम्पोर्टेंस राइटर है इंडियन लिटरेचर का, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये कंप्लीट हो गया है। गिरीश कर्नाड ये सब ने पूछता है, ये सब को छोड़ दीजिए। क्या है, विजय तेंदुलकर, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब से पूछता नहीं है आपको। उसके बाद जाके देख लीजिए क्या है। उसके बाद आपको क्या है, जो जो इम्पोर्टेंस राइटर है बस उसी को आपको बताया जा रहा है, तो वो सब जो है आप देख सकते हैं। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब जो है आप स्क्रिप्ट कर लीजिए। उसके बाद अफ्रीकन लिटरेचर आ गया ना, तो ये अफ्रीकन लिटरेचर से तो आपको पढ़ाए थे। अफ्रीकन लिटरेचर, हाँ ये तो आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए, आपका जो है इंडियन लिटरेचर आपका ख़त्म हो गया है। इंडियन लिटरेचर का अभी तक में जितना पढ़ाए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, और वो आपका जो है टोटल कंप्लीट हो गया। उससे ज़्यादा राइटर का क्वेश्चन आप कहीं भी उठा कर देख लीजिए, आपको नहीं पूछा गया है। और उतना राइटर से ही आपको पूछेगा, जब भी एग्ज़ाम लेगा तो बस वही राइटर से ही क्वेश्चन आपको आएगा, वही दिखने को मिलेगा आपको। अफ्रीकन लिटरेचर भी आपको पढ़ा चुके हैं। अफ्रीकन लिटरेचर जो है जिसमें टी.एस. एलियट सब बताए हैं, डब्ल्यू बी एट्स ने वर्ड्सवर्थ पढ़ाए हैं, तो ये सब क्वेश्चन अफ्रीकन लिटरेचर में आता है, तो ये बता दिए हैं। आपको बचा है उधर जो है क्या कहते हैं एंशिएंट और मेडाइवल का जो है कुछ है, इसको बता देंगे आपको। तो देख लेते हैं क्या है ना है, तो आगे बताते हैं आपको। अब जो है देख लीजिए, उसके बाद जाकर आपको जो है क्या कहते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ब्रिटिश लिटरेचर में जो है कौन कौन राइटर आता है इसके बारे में, क्या कि इससे भी क्वेश्चन रहता है ब्रिटिश लिटरेचर से भी। ब्रिटिश लिटरेचर में जैसे जॉफरी चौसर का नाम सब सुने होंगे, तो ये सब जो है ब्रिटिश लिटरेचर में ही आता है आपको। होमर सब जो है, होमर सब आ जाता है आपको एंशिएंट में। एंशिएंट से तो नहीं पूछता है, लेकिन ब्रिटिश लिटरेचर सबसे पूछता है, तो इसको आप देख लीजिए। ब्रिटिश लिटरेचर में जो है आपको कौन राइटर आ जाएगा, तो जॉफरी चौसर। हाँ, जॉफरी चौसर से बोले हैं, जॉफरी चौसर से क्वेश्चन रहता है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न बिटवीन 1340 से 1345 प्रोबेबली इन लंदन। हिज फादर वाज अ प्रोस्पेरस वाइन मर्चेंट, ये सब जो है नहीं पूछता है। इसका जो है आपका जो है क्या कहते हैं जो लिखा हुआ है तो वो सब इम्पोर्टेंस होगा, तो वो सब बता दिया जाएगा आपको। जो इम्पोर्टेंस है इसमें क्या है देख लेते हैं कि ही हेल्ड आ नंबर रॉयल पोस्टल सर्वे एडवर्ड III एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड II
तो चौसर लिव्ड ड्यूरिंग, देखिए चौसर का जो जन्म हुआ था उस समय जो राजा था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग एडवर्ड थ्री और रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर, इसके टाइम में जो है ये जो है जॉफ्री चौसर था, ठीक है। तो एडवर्ड थ्री के टाइम में इसका जो है बर्थ हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। बर्थ यानी कि जन्म, जब जन्म हुआ था तो एडवर्ड थ्री था, और जब मृत्यु इसका हो गया था तो हेनरी फोर के टाइम में इसका जो है डेथ हुआ था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये वर्ड याद रखिएगा, डेथ, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंस है। तो इसका मृत्यु हुआ था हेनरी फोर। ये भी पूछता है कि जॉफ्री चौसर का जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थ्री एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड सेकेंड। तो आपको जब ये बात आपको बोल दे, ये लाइन आप नोट डाउन कर लीजिए, रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ रहेगा तो एडवर्ड थ्री हो जाएगा, और सक्सेसर की बात रहेगा तो जॉफ्री चौसर के बारे में रिचर्ड सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके टाइम में राजा की बात बोलेगा तो एडवर्ड थ्री हो जाएगा, रिचर्ड सेकेंड हो जाएगा और हेनरी फोर हो जाएगा। जब इसकी जन्म की बात बोले जॉफ्री चौसर का तो एडवर्ड थ्री हो जाएगा, और मृत्यु की बात बोले तो हेनरी फोर के टाइम में इसकी मृत्यु हुई थी। यह भी बात इंपॉर्टेंस है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि ही वॉज द फर्स्ट पोएट ऑफ बरीड इन वेस्ट माई वेस्टर अबे नाउ नॉन एज द पोएट्स कॉर्नर। तो ये जो है ये पहला पोएट था जिसको जाना जाता था द पोएट्स कॉर्नर के बारे में, कॉर्नर के नाम से, ठीक है। अर्नोल्ड कॉल हिम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसको जो है अर्नोल्ड के द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड जो है आपको, मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में बताए हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है जॉफ्री चौसर को क्या कहता था, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉफ्री चौसर को किस नाम से बुलाया जाता था, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहते हैं, तो जॉफ्री चौसर को, ठीक है। इन द लीजेंड्स ऑफ गॉड वुमेन, 9 लीजेंड्स, लियोपाट्रा, थर्सडे, डियो, हस्पर, ये सब ने पूछता है। ड्रेडन रीरोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ड्रेडन जो है लिखा है कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंस है। कैंटरबरी टेल्स के लिखा है ड्रेडन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट नेशन पोएट ऑफ इंग्लैंड, इसको छोड़ दीजिए। ये पहला जो है क्या कहते हैं कि इंग्लैंड का पोएट था। तो ड्रेडन सेड अबाउट हिम, ड्रेडन जो है जॉफ्री चौसर के बारे में कहता है, हियर इज गॉड अ प्लेंटी। ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ड्रेडन के द्वारा कहा गया जॉफ्री चौसर के बारे में, हियर इज गॉड्स प्लेंटी एंड आ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड ईयर इन साइंस ही साइंस। ये आपको जो है इंपॉर्टेंस है, ये लाइन आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ड्रेडन के द्वारा जॉफ्री चौसर को कहा गया, ठीक है। ड्रेडन सेड अबाउट हिम, ड्रेडन जो है कहा उसके बारे में। तो क्या कहा जॉफ्री चौसर के बारे में, तो हियर इज गॉड्स प्लेंटी एंड आई रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड ईयर इरे ही साइंस, ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखिए क्या है, तो बोकेसियो एक्सप्रेस इन्फ्लुएंस ऑन एक्सरसाइज्ड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर ऑन डिप्लोमेटिक मिशन ही वेंट इटली। ये सब छोड़ दीजिए। बोकेसियो ही मेक्स रेफरेंस, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है। ही इज ए कॉल फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ये सब छोड़ दीजिए। ये तो आपको बताया गया है। ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है इंग्लिश ऑफ पोएट्री, ठीक, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इतना बात तो आपको नोट डाउन करना ही है। उसके बाद क्या है कि ही कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। और उसे क्या जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग के नाम से और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस के नाम से, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए भी आई है, तो इसको आप एकदम टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंस है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है आपका, ये सब जो है आपको इम्पोर्टेंस लाइन बता रही है। देखिए यही अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़ाते और प्रैक्टिस सेट ही आपको करवाते तो फिर आपको ये सब पता नहीं रहता, नया नया क्वेश्चन आता, आपका माइंड जो है घूम जाता, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको लिटरेचर का टोटल के टोटल आपको क्लास ही कराया जा रहा है, जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपको ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन सारा आपको मिलेगा आपको, ठीक है।
तो उसके बाद उसको जाना जाता है किस नाम से, मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग नाम से जॉफ्री चौसर को, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस नाम से भी जाना जाता है। अर्नोल्ड सेज अबाउट हिम, मैथ्यू अर्नोल्ड कहता है उसके बारे में, चौसर लैक्स नॉट ओनली द एसेंट ऑफ डेंट बट आल्सो द हाई सीरियसनेस। ये भी इम्पोर्टेंस है, ये नोट डाउन करने वाला लाइन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन देखिए दो तरह से बीपीएससी पूछता है, घुमा के पूछेगा, या तो आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ही लिख देगा, चौसर लेक्स नॉट ओनली द एंशिएंट डेंट बट आल्सो द हाई सीरियसनेस स्टेटमेंट हु हु अबाउट जॉफ्री चौसर। तो हु अबाउट जॉफ्री चौसर, तो कौन जॉफ्री चौसर के बारे में कहा, तब मैथ्यू अर्नोल्ड मारेंगे। अगर मैथ्यू अर्नोल्ड लिख कर ही अगर आपको पूछ दे कि किसके बारे में कहा, तो अबाउट हिम किसके बारे में कहा, तब जॉफ्री चौसर मारेंगे। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन दो तरह से स्टेटमेंट से पूछता है, तो एक कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो है स्टेटमेंट किसने दिया है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड दिया है, और किसके बारे में कहा है, तो जॉफ्री चौसर, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दो तरह से इसका क्वेश्चन पूछता है, जो भी स्टेटमेंट है उसमें दो तरह से ही क्वेश्चन पूछता है। बात समझ गए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है कि उसके बाद जाकर देखिए, ही इज़ द फर्स्ट वन ऑफ यूज ओटावा रिमा द बुक ऑफ द डचेस, द बुक ऑफ द डचेस ओटावा रिमा इज द 8 सिलेबल लाइन इन कपलेट राइमिंग, ये सब छोड़ दीजिए। द लीजेंड ऑफ गॉड वुमेन, हाँ, द फर्स्ट यूज हीरोइक कपलेट इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, और ये भी आप याद कर लीजिए। ही इज़ द फर्स्ट वन ऑफ यूज ओटावा रिमा इन द बुक ऑफ डचेस, ओटावा रिमा के बारे में मतलब कौन बुक में कहा गया, तो इसका प्रयोग किया ओटावा रिमा का, तो द बुक ऑफ डचेस में जो है ओटावा रिमा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंस है, और द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। हीरोइक कपलेट इज 10 सिलेबल लाइन, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है कि फर्स्ट यूज राइम लॉयर ट्रायलिस एंड क्रिसेटा, राइम रॉयल इज द सिलेबर एन एन सेवन स्टेंजा। हाँ, ये जो है इसका जो है ट्रायलोसिस एंड क्रिसेटा, इसके लिए जो है वो राइम का प्रयोग किया था। ये राइम भी पूछता है स्टेंजा का ये एकदम VBI है, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेंजा ABABBCC, ठीक है, ABABBCC, ये आपका स्टेंजा फॉर्म में पूछ देता है। लाइन इस बार देखिएगा कि लाइन से भी आपको मतलब स्टेंजा लाइन से क्वेश्चन रहेगा इस बार, क्योंकि क्वेश्चन जो है डीपली पूछने लगा है जिस तरह से इस बार देखे हैं, तो आई होप जो है ये स्टेंजा लाइन से आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। ये ट्रायलोसिस एंड क्रिसेडाम जो है ये इतना लाइन का 7 लाइन का था, तो ये स्टेंजा फॉर्म है, स्टेंजा फॉर्म को याद रखिएगा। ठीक है, चौसा से ट्रायलोसिस एंड क्रिसेडा इज कॉल्ड नोवेल इन वर्स, ये सब छोड़ दीजिए। इन द हाउस ऑफ फैन चौसा से रिसेंबल क्लोजेड टू डेंस डिवाइन कॉमेडी, ये सब छोड़ दीजिए। जेम्स कॉल ये सब नहीं पूछता है। द जेंडर प्रोटो कैंटरबरी टेल्स कंटेंस 58 लाइन्स, ये सब छोड़ दीजिए। द जेंडर प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकेसियो डरमन्स, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। अप्रैल पिलग्राम से हैड चौसा रिटन द प्रोसेस क्रिस्टेला रिचर्डसन पमेला वुड बी सेलिब्रेटेड इंग्लिश, ये सब जर्मन स्पेशल इन हिज फेरी क्वीन कॉल चौसर वेल इंग्लिश अनफील्ड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ भी है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि इसको नोट डाउन कीजिए। एडमंड स्पेंसर इन हिज फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन जो है ये कौन लिखा है, एडमंड स्पेंसर लिखा है। उसमें जो है एडमंड स्पेंसर द्वारा कहा गया कि चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनफील्ड, ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंस है। ये अगर कह देगा कि हु सेड चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनफील्ड, तो क्या मारेंगे, एडमंड स्पेंसर मारेंगे। और कह देगा कि फेरी क्वीन रिटन बाय, तो रिटन बाय किसके द्वारा, तो एडमंड स्पेंसर द्वारा। ठीक है, तो ये बात पूछ सकता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन और कई बार पूछा है, तो ये आपके लिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है कि नेविल आपको देखिए थ्योरी से पढ़ा रहे हैं, 1 बाय 1 लाइन करके पढ़ा रहे हैं, तो जो जो इम्पोर्टेंस है वो सारा आपको बता रहे हैं।
तो आप नोट डाउन करके आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। आपको चूँकि इसी सब से क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, अभी तक में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब इसी सब से मैच कर रहा है, और यही जो है इम्पोर्टेंस भी है आपके लिए, क्योंकि ये थ्योरीज पढ़ा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंस हो जाता है आपको। देखिए अल्बर्ट जो है, अल्बर्ट कॉल्ड चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। ये जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां जोफ्री चौसर को कहा गया, और द अर्लियर ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स कहा गया किसके द्वारा? तो अल्बर्ट के द्वारा चौसर को कहा गया था। तो अल्बर्ट याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है। तो डायरेक्ट आपको देखिए इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनाता है। द अर्लियर ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स किसे कहा गया है? तो चौसर को। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां किसे कहा गया? तो चौसर को। और किसके द्वारा कहा गया ये पूछ देगा तब अल्बर्ट मारेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए क्या है, ड्रेडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये तो आपको बताए हैं, ड्रेडन ही कहा है जोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखिए चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग आ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट आ लैंग्वेज बाय लॉव्स। ये भी आप याद रखिएगा। चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग आ डायलेक्ट एंड लेफ्ट लैंग्वेज, ये किसने कहा? तो बाय लॉ के द्वारा जो है, लॉज के द्वारा कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंस है आपको। चलिए आगे देखिए, चौसर इज द अर्लीस्ट द गार्डन मॉडर्न्स बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। अच्छा, चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा भी ये बात कहा गया है, ठीक है। और अल्बर्ट के द्वारा भी कहा गया। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि अल्बर्ट कॉल्ड चौसर द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न। तो किसके द्वारा? तो बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, इसके द्वारा कहा गया है। तो ये भी दोनों याद रखेंगे। चलिए उसके बाद क्या है, इफ़ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ही इज द ग्रेट फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये जो है जीके, चेस्टरॉन, ये सब छोड़ दीजिए। हियर इज गॉड्स प्लेंटी बाय ड्रेडन। हाँ ये इंपॉर्टेंस है। हियर इज गॉड्स प्लेंटी कौन कहा? तो ड्रेडन के द्वारा कहा गया है जोफ्री चौसर को। तो ये इंपॉर्टेंस है। चलिए उसके बाद देखिए, ओक्लिव रोट अ फेमस पोएम द रिगमेंट ऑफ प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ चौसर। अच्छा, चौसर के मृत्यु पर जो है ओक्लिव के द्वारा लिखा गया फेमस पोएम है द रिगमेंट ऑफ प्रिंसेस। ये भी याद रखिएगा, रिगमेंट ऑफ ओक्लिव जो है लिखा कौन सा पोएम? तो द रिगमेंट ऑफ प्रिंसेस। और कब लिखा था? तो जोफ्री चौसर के मृत्यु के समय, ठीक है। तो ये लाइन आप नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस हो जाता है आपको। जो देखिए ब्रिटिश जो है, क्या कहते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर में, ये ब्रिटिश लिटरेचर में आपको जोफ्री चौसर इम्पोर्टेंस राइटर है। तो इम्पोर्टेंस राइटर है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही। तो बनेगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, आपको बता दें रिगमेंट। चौसर एंड लैंगलैंड डाइड इन द सेम ईयर। ये सब छोड़ दीजिए। चौसर हैज़ क्रिटिसाइड प्रेजेंट सिविल सफरिंग ऑल्दो कैंटरबरी टेल्स इन स्टोरी। ये सब छोड़ दीजिए। लॉन्गेस्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स नाइट टेल्स। ये सब छोड़ दीजिए। टेल्स इज नाइट्स टेल। प्रिंस ऑफ लेगनिस्ट बाय हेंस। चौसर वाज नॉट इन एनी सेंस अ पोएट ऑफ द पीपुल बाय हडसन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब जो है ये आपको नोट डाउन करने वाला है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चौसर वाज नॉट इन एनी सेंस ऑफ पोएट ऑफ द पीपुल बाय हडसन द्वारा ये कहा गया चौसर के बारे में। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद द वर्क्स ऑफ हिज लाइफ कैन बाय डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ये सब छोड़ दीजिए। फ्रेंच पीरियड ये सब में क्या है? ड्यूरिंग ट्रांसलेट, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका जो द बुक ऑफ डचलेस, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो रोमेंट ऑफ रोज, ये छोड़ दीजिए। द बुक ऑफ द डचेस, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जोफ्री चौसर का जो है द बुक ऑफ द डचेस है, ये इम्पोर्टेंस है, ये इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखिए, इसमें और कुछ नहीं है। इटालियन पीरियड, इटरालोसिस एंड क्रिस डे, ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है, ये बता चुके हैं जोफ्री चौसर का, ये इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो है, चलिए आगे देखिए क्या है, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंस है, जोफ्री चौसर का है। तो ये आपका हो गया
उसके बाद जाके देख लीजिए और क्या इम्पोर्टेंस है। द हाउस ऑफ फेम, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी आपका जो है नोट डाउन करने वाला है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। डेंस डिवाइन कॉमेडी, ये सब जो है। द लीजेंड ऑफ गॉड वुमेन, ये तो आपको बता दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाके देख लीजिए इंग्लिश पीरियड, ये सब कैंटरबरी टेल्स, उसी का जो है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस, जो कैंटरबरी टेल्स विच रिटर्न आफ्टर इन्फ्लुएंस बोकासियो द डेकर, ये सब छोड़ दीजिए आप जो है कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद जाके देख लीजिए क्या है। ओपिनियन चौसर अबाउट डिफरेंस कैंटरबरी टेल्स इन प्रोलॉग, तो ये सब आपको जो है ये सब नहीं पूछता है, ये सब को आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसके बाद जाकर हो गया है, अब जो है लगता है कि अब नहीं है। और चलिए ये जो है आपका डॉक्टर फिजिक्स द वाइफ बात, ये सब आपको नहीं पूछता है, ये सब आपके लिए नहीं है। ये क्या है, जोफ्री चौसर इज़ द ऑथर हु हिमसेल्फ पोएम मिड मैनर्ड पर्सन, ये सब छोड़ दीजिए। द नाइट्स टेल, ये सब जो है छोड़ दीजिए। उसके बाद जाकर आगे देख लेते हैं। आपको जो है वाइफ प्रोलॉग्स, ये थोड़ा डीपली है, तो ये सब जो है आपको नहीं। मर्चेंट प्रोलॉग, ये जो है क्लर्क्स प्रोलॉग एंड टेल, मर्चेंट वाला जो है याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, मर्चेंट्स प्रोलॉग एंड टेल, ठीक है। उसके बाद जाकर आपका जो है चलिए इधर जो है आपको नहीं है। द टेल्स ऑफ सेकेंड डांस कैनन्स, उसके बाद आ गया विलियम लेगलैंड। तो यहाँ तक आपको जोफ्री चौसर तक पढ़ा दिए हैं। तो कल आपको जो है विलियम लेगलैंड पढ़ाएंगे। विलियम लेगलैंड से भी क्वेश्चन इस बार ही दिया हुआ था, तो ये भी राइटर इम्पोर्टेंस है ब्रिटिश लिटरेचर में। तो जोफ्री चौसर से आपको जोफ्री चौसर तक आपको पढ़ा दिए हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। तो कल आपको जो है विलियम लेगलैंड पढ़ाएंगे, तो जितना आपको पढ़ा दिए हैं उतना आप जो है नोट डाउन करके आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करके इसको कॉपी में और अच्छी तरह से इसको याद कीजिए, और 1 से 2 बार वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए, और डेली पढ़िए, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं आप लोगों का।